नमस्कारम। आज है हमारा भृगुनंदी नाडिनम लेक्चर नंबर 26 और आज का टॉपिक है हमारा प्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रोग्रेशन। अगर आपको लाइफ में इवेंट्स जज करने हैं, किसी की लाइफ को जज करना है, वो आप सिर्फ प्रोग्रेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो देन है, नंदिकेश्वर ऋषि की है और इसको फर्दर जो है डिकोड किया था श्री आर जी राव साहब ने। प्लस प्रोग्रेशन के बारे में श्री सत्यनारायण नाइक का कहना है कि प्रोग्रेशन इज बेटर देन हाइपोथेटिकल प्रोग्रेशन इज बेटर देन योर ट्रांजिट, इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट फॉर प्रिडिक्शन एज कंपेयर टू योर ट्रांजिट। तो प्रोग्रेशन के लिए हम चार मेनली प्लैनेट को देखते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है जुपिटर, सेकंड है सैटर्न, थर्ड एंड फोर्थ है राहु एंड केतु। अब प्रोग्रेशन हमारे पास दो टाइप से देखा जाता है, मेजर एंड माइनर। मेजर प्रोग्रेशन का मतलब हुआ कि जुपिटर जो है एक हाउस में मेजरली कितने टाइम तक बैकग्राउंड में इफेक्ट देगा। तो जुपिटर का मेजर प्रोग्रेशन होता है 12 ईयर का, सैटर्न का 30 ईयर का और राहु एंड केतु का 18 ईयर का, यानी कि 18 साल का। फिर आता है माइनर प्रोग्रेशन। जुपिटर का माइनर प्रोग्रेशन होता है 1 ईयर का, सैटर्न का होता है 2.5 ईयर और राहु एंड केतु का 1.5 ईयर या 18 मंथ यहाँ कहेंगे। और यहाँ हमारा सैटर्न 30 मंथ और 12 मंथ। प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? हम जुपिटर, सैटर्न, राहु केतु को हाइपोथेटिकली आगे से आगे मूव करते रहते हैं। उस प्रकार से हम क्या देखेंगे? प्रोग्रेशन। अब सपोज कीजिए कि जुपिटर, जैसे कि अब हमने प्रोग्रेशन वहीं से शुरू करना है जहां से जुपिटर हो, क्योंकि लाइव ड्राइविंग फोर्स हम बीएनएन में जुपिटर को ही मानते हैं। तो जुपिटर यहां पर है 27 डिग्री का, बराबर। अब एक हाउस के अंदर कितना डिग्री होता है? एक हाउस 30 डिग्री का। जी। ठीक है, अब अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन समझ आ जाए। और जुपिटर का अगर हम मेजर प्रोग्रेशन निकालेंगे तो 12 ईयर, बराबर। 12 साल का प्रोग्रेशन होता है मेजर। अब 12 को डिवाइड करेंगे हम कितने से? 12 डिवाइड बाय 30, कितना आएगा? कितना आया भैया? 0.4। ठीक है, 0.4। अब यहाँ पर हमारा पास जुपिटर कितना चल चुका है? 27 डिग्री, 27। 27। राइट। तो कितना चल चुका है? मल्टीप्लाई करिए, 10 ईयर 8 मंथ, बराबर। हम्म। हाँ जी सर। ठीक है, तो बचा कितना हमारे पास? 1 ईयर 4 मंथ, 1 year 4 months। मुझे ठंडा लग बराबर। वेरी जैकेट। क्लियर? अब वन ईयर सर एक फोर बार और बता दीजिए। मैम, मैम, ठीक है। शिवानी मैम म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। ठीक, सिंपल सी चीज है। एक हाउस की लेंथ कितनी होती है? 30 डिग्री। जी। जुपिटर का मेजर प्रोग्रेशन होता है 12 साल का। अगर हम 12 साल को डिवाइड करें 30 डिग्री से, तो ये बचा हमारे पास कितना? 0.4। तो रन कितना हो चुका है, कितना चल चुका है? अगर आपने ऐसे नहीं निकालना तो आप ये भी कर सकते, जो बची डिग्री है कितनी? 3 डिग्री। 0.4 × 3, तो अप्रोक्सीमेट 1.2। तो ये उतना ही बैठता है।
1 साल 4 महीने, यानी कि लगभग 16 मंथ हमारे पास और बचे। ठीक है। हाँ जी। तो हम लगभग 1 ईयर यहाँ मान के चलेंगे। 1 ईयर। अब इससे आगे की कैलकुलेशन आसान है, यहाँ से आगे कोई टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ से आएगा हमारे पास, अब मेजर जो प्रोग्रेशन है, 1 + 12 कितना हो गया? 13 ईयर। ठीक है। फिर 13 + 12, 25 ईयर। फिर 25 + 12 कितना हो गया? 37 + 12, 49 + 12 कितना हो जाएगा? 49 + 12, 52। 61। अरे बाबा, 60 61 + 12, 73। 73। काफी इतनी उम्र, है नहीं ना? सर, 85 तक चला देते हैं। अरे, हाँ। फिर तो 100 साल ही जी लो। क्या करोगे इतना जी के? सर इनका बता है सर के का। अरे पहले इतना तो समझ जाइए। ठीक है। 72 ईयर इज नहीं, इतना नहीं सफिश सर, बस 73 का। 73 सफिशिएंट है ना? अब वो कॉन्सेप्ट समझ जाइए, जीना तो फिर आप जीते रहिए, है ना? अब जो है फर्स्ट ईयर, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है, ट्राइन में वीनस भी है। इनके बर्थ के बाद राहु प्लस वीनस इज एन वेल्थ, बराबर। इसको क्या लिखते हैं गुरुजी? अमास वेल्थ। तो इनके बर्थ के बाद अब इनको तो हेल्थ इशू फर्स्ट ईयर में आएगा, लेकिन घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। क्लियर? अब जी। पहले जो 12 साल का पीरियड है उसको हम कैसे देखेंगे? अब यहाँ तो 1 साल का पीरियड है। अब पहले 12 साल का पीरियड में क्या देखी जाती है? बच्चे की एजुकेशन, उसकी हेल्थ, साथ में उसके क्या देखना आपने जरूरी है, वह है सन की पोजीशन। क्योंकि अगर सन की पोजीशन अच्छी है तभी परिवार की स्थिति का भी पता लगता है, बच्चे की एजुकेशन भी अच्छी होगी, बराबर। अच्छी होगी कि नहीं होगी, मेरे को ये बताइए। अगर सन की यस पोजीशन, सर। पिताजी की पोजीशन अच्छी होगी तभी तो जान पाएंगे, है ना? तो जुपिटर ही मेजरली आपने यूज करना है। ये तो है बैकग्राउंड का, है ना? यहाँ पर हम इसको 1 ईयर यहाँ लिख लेते हैं। 1 ईयर, ध्यान रखिए, 1 ईयर। अब बैकग्राउंड में क्या है? जो बैकग्राउंड में, इसमें गुरुजी क्या बोलता है कि ग्रह अपनी जगह पे टिका नहीं रहेगा, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उसकी चीजें बदलती रहेगी, तो वहां से विस्थापन हो जाएगा। अब हमने इसको यहाँ नहीं कंसीडर किया, अब यहाँ कंसीडर है बैकग्राउंड के अंदर। तो बैकग्राउंड के अंदर यहाँ क्या प्रॉमिस कर रहा है? इसके ट्राइन को देखेंगे और इसके ट्राइन को देखेंगे। तो जुपिटर जब यहाँ आया, एक, ध्यान रखिए, जब जुपिटर यहाँ आया, अब इसके पैरेलली आपने चलानी है कौन सी प्रोग्रेशन? माइनर प्रोग्रेशन। माइनर प्रोग्रेशन में ध्यान रखना, अगर रेट्रो है तो एक बार एक हाउस पीछे लेके 1 ईयर लेना है, उसके बाद उसको 2 ईयर, 3rd ईयर। अगर ऐसा नहीं है तो चाहे जिस मर्जी डिग्री पे हो, जिस भी डिग्री पे हो, आपने इसको 1 ईयर काउंट करना है। ठीक है। 1 ईयर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8th ईयर यहाँ पर आया, 1 साल यहाँ से 8th ईयर। हो सकता है 8वें साल के अंदर इनके घर में, यानी इन्होंने अपनी जो है स्थान परिवर्तन करा हो। ठीक है। जब उनकी एज कितनी थी? 8 साल की। अब ये तो प्रॉमिस किस में था? मेजर के अंदर ही प्रॉमिस था। और जो है इवेंट कब हाँ घटित जी होगा? सर, हम हाँ, आए थे, दिल्ली ठीक आए है। थे तब। ठीक है। चेंज ऑफ प्लेस। एक दूसरी चीज क्या हो सकती थी? अब ये इसके साथ प्रॉमिस में है, यहाँ से, या जुपिटर को यहाँ लेके चलना है, अपने ध्यान रखिएगा, ये मेजर में यहाँ पर है। अब अंजलि मैम बड़े परेशान होके मत देखिए, क्वेश्चन है, हैंड रेज करिए।
नहीं सर, मैं देख रही हूँ और नहीं मैं नहीं नहीं ये नहीं, दूसरे सोच रही वाले हूँ। अंजलि मैम बोल रहा हूँ मैं। दूसरे। हाँ, क्वेश्चन पूछिए। सर जी, ये पूछना चाह रही थी, जैसे जुपिटर आगे प्रोग्रेस करेगा, क्या हम्म। उसका ट्राइन भी मायने रखता है यहाँ? क्या साथ में वो बिल्कुल। भी रीड करना है? तो वही से तो रीड जी। करना है। अब ये देखिए, जुपिटर क्या है, मेजर में यहाँ आ गया ना। ने- हाँ जी सर। तो यहाँ से आगे तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ से सेवंथ में क्या है, मून है। मून क्या हम्म। बताता है, परिवर्तन को बताता है। जी सर। क्यों? दूसरा ट्राइन क्या हाँ बताता जी है? सर। ठीक है, जो ट्राइन है, सैटर्न है, सन है, मार्स है, वीनस है। फिर ये आएगा 9वां साल एज का। फिर कौन सा साल आएगा? 10वां साल। ठीक है। 10वें साल में हो सकता है पिताजी ने प्रॉपर्टी बनाई हो। ठीक है, मार्स भी है, मरकरी भी है, और सैटर्न भी है। जब इनकी एज कितनी हो, 10 साल की हो। यस सर। मे बी, क्योंकि सन सर यहाँ मैं पर। प्रॉपर्टी ली थी, फार्म हाउस लिया था, बट फिर आगे आपको बताऊंगी। कोई बात नहीं, आप अभी रुक जाइए। फार्म हाउस हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पर 11, फिर 12। ये हो गया माइनर प्रोग्रेशन। इवेंट आपने माइनर से ही निकालने हैं, गुरुजी ने अपने इसमें इवेंट माइनर से ही किए हैं। अब यहाँ के बाद जुपिटर कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा 25 साल तक। बराबर। अब 12 हो गया, जी 13, 14, 15। ठीक है। अब 15 साल के बाद देखिए, यहाँ से लेकर केतु, और यहाँ पर केतु के साथ ट्राइन में है, और यहाँ से सेवंथ में क्या है, वीनस है। तो 15वें साल में हो सकता है कोई बेनिफिट, एक। ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। फिर यहाँ आएगा हमारा 16, 17, 18, 19, 20। 20 साल की एज में फिर से कोई चेंज, चीटिंग, ब्लेम हो सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर गए 21 साल की एज पे। फिर यहाँ पर फिर फाइनेंशियल बेनिफिट। अब 21 साल की एज में ये देखो, मार्स है यहाँ पर नेक्स्ट 21। और फिर 22 साल की एज में, अब ये एज मैरिज की भी आ गई है। देन मे बी मैरिज विल टेक प्लेस। ठीक है। मैरिज कब हुई थी मैम? सर मेरी मैरिज हुई थी 87, 87। 87। तो अगर हम, अब कब का है हाँ, बर्थडे वही आपका? 21 के बाद। ठीक है, सर हाँ, क्योंकि यहाँ वही पर किसके 21 ऊपर आ गया, प्लस। हाँ मार्स के ऊपर आ गया माइनर। हाँ, 21.5 थी। हाँ ठीक है। ठीक है। हम बिल्कुल प्रिसाइज नहीं ले रहे, लेकिन कोई पूछे कि एज शादी कब हो सकती है, ठीक है, तो इस टाइम के ऊपर। सर मैरिज का दोबारा बताएं। मैम मार्स है ना ये। मार्च। हाँ जी। जब शादी पूछेंगे तो कब होगा? ओके। देखिए, मार्च। 25 में यहाँ आ गया। ठीक है। ठीक। अब हमने प्रोग्रेशन चला दी कि प्रॉमिस क्या क्या है। बराबर। तो ये बैकग्राउंड क्या बता रहा है कि बैकग्राउंड के अंदर की ये चीज। जी अंजलि मैम बताइए। मैं एक बार ये कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 37 के बाद जुपिटर यहाँ आएगा। अगेन आप रन करोगे, तो यहाँ पर हो गया आपका 22, 23, 24। अब उसके बाद क्या आता है आगे? चाइल्ड बर्थ एटसेट्रा, और करियर में सेटलमेंट आती है। फर्स्ट हो गया आपका एजुकेशन। फर्स्ट हो गया आपका प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद सेकेंडरी हो गया प्रोफेशनल एजुकेशन। थर्ड हो गया हमारा करियर के अंदर सेटलमेंट होना। किरण में म्यूट करना, थोड़ी देर आपका साउंड आ रहा है। थर्ड हो गया करियर के अंदर सेटलमेंट। बराबर। अब 24 हो गया, 25, 26। अब 26 साल की एज में यहां से फिर सैटर्न की दृष्टि पे आ रहा है। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि 21 साल की एज में, क्योंकि जब यहां से गुजरा था यहां पर, तब भी करियर सेटल हो सकता था, और उसके बाद 22 में भी। सर तब भी हुआ था। ओके। तब आई वाज वर्किंग फॉर 1 ईयर, और उसके बाद मैरिज के बाद भी मैंने फिर अपना बिजनेस करा। ठीक है।
और फिर यहाँ से अच्छी सेटलमेंट कब आती है, जब यहाँ से हम जाएंगे कहाँ पे, जब ये आ गया जुपिटर यहाँ पर आएगा सेवंथ में, तो कब आएगा यहाँ पर, ये 22 23 हमारा 24 हो गया, 25 26 27 28, यानी कि सेवंथ दृष्टि इज ए मोर बेनिफिशियल फॉर द सैटर्न। ठीक है। कब आएगा, 28 के बाद इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब इसी तरीके से आपने प्रोग्रेशन आगे लेके फिर प्रिडिक्शन करनी है। ये तो हो गया जुपिटर का रन। अब कोई ये पूछेगा आपसे, अब पहले मैं एक एक करके क्वेश्चन ले लेता हूं, अच्छी तरीके से समझना, दोबारा नहीं रिपीट हो पाएगा। ठीक है। टॉपिक को दोबारा नहीं रिपीट कर पाएंगे। क्वेश्चन वन बाय वन करके हैंड रेज कीजिए जुपिटर से सर रिलेटेड। करिए, इरेज मत करिए सर। मैं, अरे रहेगा ना रिकॉर्डिंग आपके पास बाबा, तो लिखना तो सर एक पड़ेगा मिनट। मुझे, कहीं कुछ तो लिखना पड़ेगा ना मुझे, अभी क्वेश्चन तो पूछो। सर मेरे को ये पूछना है, आपने सेवेंथ दृष्टि जब यहाँ पे आई थी मून के पास, हम्म। तब आपने चेंज प्लेस बताया था, है चेंज ना? ऑफ प्लेस, आइदर या चेंज ऑफ प्लेस, आइदर चीटिंग, आइदर ब्लेम, कुछ भी हो नहीं नहीं सकता नहीं, था। फर्स्ट आपने जब माइनर को हमने करा था तब हम्म, मून के पास हुआ है, ये आठ हाँ साल के थे। हाँ चेंज हाँ। ऑफ प्लेस हुआ था, हमने सेवेंथ दृष्टि देखी थी इनकी। हम्म ठीक है सर। हम्म। उसके बाद आपने दूसरा कैसे चलाया वो नहीं मुझे समझ में आया। दूसरा कैसे चलाया मतलब, जो तो मतलब माइनर है वो, सेकंड और माइनर तो ऐसे ही चलाते रहना है। सर वन उसमें टू सेवेंथ देखनी है हमें। सेवन्थ तो देखनी पड़ेगी ना बाबा, वो तो एज इट इज देखना है आपने, जैसे आपको ट्राइन सिखाया हुआ है। 7 to 12 159 का ट्राइन वो एज इट इज देखना है। मेजर क्या है, मेजर के प्रॉमिस क्या है, वो एक, और इवेंट कब कब आपके जीवन में घटित होंगे उसकी फाइंडिंग करेंगे आप माइनर से, इवेंट की। इवेंट की। अब मेजर तो 12 साल रहेगा ना वहां पर, हम्म, 12 साल अभी यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ से प्रॉमिस क्या है, चेंज ऑफ प्लेस, ट्रेवल। संजू गोयल मैम म्यूट करेंगे प्लीज, संजू गोयल मैम। तो ये जब यहाँ पर रहेगा यानी 25 साल के बाद 37 साल तक की एज पे यहाँ रहेगा, तो क्या दिख रहा है, ट्रेवल दिख रहा है, चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है, चीटिंग दिख रहा है, लॉस दिख रहा है। अगर इसमें ट्रेवल ज्यादा हो गया, अब नेटल में जो है कुछ है नहीं, लेकिन सेवंथ में यहाँ देखिए ना सब कुछ है, सैटर्न है, सन है, मार्स है, है। मरकरी है, नेम एंड फेम भी देता है, प्रॉपर्टी भी देता है। ठीक है। छोटे भाई जो है प्रॉपर्टी में गेन भी ले सकते हैं, अगर छोटे भाई हो तो वो पूछना पड़ेगा आपको क्लाइंट से, छोटे भाई बहन है कि नहीं है, बराबर है ना। इसी वक्त पे पिताजी की लाइफ में भी हो सकता है मेजरली वो गेन करें। यस सर। ठीक है। कब से लेकर, जब 25 से 37 साल का पीरियड था, लेकिन उस 25 से 37 साल के पीरियड में चीजें कब घटित होगी, अब यहां से हम लगाएंगे 25 से 37 साल की एज में, 24 25 26 37 38 38 साल की, अच्छा सॉरी, 25 26 27 28 29 साल की एज में यहाँ पर आया एक। ठीक है। 29 30 31 31 के साथ ट्राइन बनता है। सर ठीक है। मतलब माइनर में ये भी देखना है कि ट्राइन में वो आ रहा है। सब कुछ देखना है, जो चीज पहले सिखाई है, ट्राइन 212 एंड 159 एंड सेवंथ, एज इट इज हर बार आप डायरेक्शनल चार्ट बनाओगे जब भी एनालिसिस करोगे। ओके। ध्यान रहे डायरेक्शनल चार्ट कंप्लीट बनेगा, होरोस्कोप एनालिसिस करना इज नॉट नॉट अ जोक, ये प्रॉपर आप उसी तरीके से देखोगे सीरियसली। ठीक है। सर ये जो इसमें ट्राइन में जो वीनस आ रहा है 12th में, ये हम्म। तो अब मैं उसको एक कैसे बार जो है करेंगे? छोटी छोटी चीजें जो है मिटा लेता हूँ पहले, अब थोड़ा सा इसको और आप समझने की कोशिश कीजिए। आपका वीनस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है मैम।
और ये अब वीनस जैसे 12th में है, इससे तो अब मैं ट्राइन में जब आएगा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। अभी 1 मिनट के लिए आप मेरे को टाइम दो। 37 से लेकर यहाँ पर हो गया हमारा कितना? 49। 49 से यहाँ हो गया 51। नॉट नॉट 61। 61। 61। 61। सर 60। ठीक है, 61। अब मेरे को ये बता दीजिए, ये चीज कैसा है? पॉजिटिव है? ये चेंज है? ये फाइनेंस है? ठीक है। हम्म। अब जब मार्स यहाँ पर है, मार्स का मतलब मैरिज, फीमेल होरोस्कोप में, है ना? जुपिटर यहाँ पर है। जुपिटर यहाँ पर है तो 12 साल यहाँ हुए, फिर 24 साल यहाँ हुए, है ना? लेकिन यहाँ से मूव करता हुआ ये 23 और ये 22 और ये 21, तो 21 से 22 के बीच में प्रॉमिस बनता है शादी का, मैरिज का। इसी टाइम पीरियड पे प्रॉमिस बनता है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी का। ठीक है। फाइनेंशियल बेनिफिट कब बनता है? 21 साल की एज में। फिर से पूरा घुमाओ आप, 24 के बाद यहाँ 36 आता है, यहाँ 35 आता है, यहाँ 34 आता है, यहाँ क्या आता है आपका? 33 35। 33। ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ क्या है? लॉस है 33 से पहले। 32 32 में पे। लॉस और चेंज है। अब फिर से अगर आप घुमाओ तो बर्थ के 48, यहाँ होगा 47, यहाँ होगा 46, यहाँ होगा 45, 44 की एज में। फिर से घुमाओ 60, 59, 58, 57, 58, 56 नहीं 57। सर 56। सॉरी 56। ठीक है। चेंज ऑफ प्लेस, चीटिंग और मे बी लॉस। ठीक है। सर अगर ये ट्रैवलिंग करती है तो चीटिंग नहीं होगी? मे और मे नॉट। ठीक है। जब तक सामने तो वाला, सर एक चीज हो, ये आप प्रॉमिस नहीं कर सकते कि ये चीज ऐसा नहीं होगा। हमेशा आप प्री डिटरमाइन नहीं करोगे। कारक तत्व कुछ भी दे सकता ग्रह, प्रोबेबिलिटी घटती बढ़ती है। अगर मैं किसी प्रकार से उसके कारक तत्वों का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है, तो वो घटती बढ़ती रहती है। यह है सिंपल सर होगा टेक्निक। मतलब जरूर। ठीक है। सर इनका ले 52 44 वेट 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 56 वेट 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 रेंज। वेट वेट मैं आराम से जुपिटर ले रहा हूँ आज, आप इसको ध्यान से समझिए। सैटर्न में बहुत लंबा सर एक अपने को दे। कंफ्यूजन है। जी सर, एक तो मैं ये जानना चाह रही थी, जहां से जुपिटर ट्रेवल करता है, सपोज उस राशि में कोई फिट प्लेनेट कुछ बैठा ही नहीं, तो उस साल क्या रिजल्ट होंगे? बैठा क्यों नहीं है? आप पूरा चार्ट बनाओगे ना मैम, डायरेक्शनल जी चार्ट जी, बनाओगे, सपोज सर पूरा जैसे। पूरा डायरेक्शनल चार्ट बनेगा एज इट इज। हाँ जी सर, ये तो मुझे क्लियर है। हाँ, चाहे बैठा है चाहे नहीं बैठा है। नहीं, जैसे अभी हम जुपिटर को ट्रेवल करवा रहे हैं माइनर हाँ प्रोग्रेशन में, तो हाँ। हमारा जैसे तो 7 उस नंबर राशि में कोई जिस साल को प्लेनेट नहीं हम, है। जैसे ये चीज है ना, अब सपोज कीजिए हमारा 1 ईयर, 2 ईयर, ठीक। 3 ईयर, हाँ जी। 4 ईयर, जी 5 ईयर और 6 ईयर आया। ठीक है। जी सर। और इसमें 12 जी प्लस सर। करेंगे 18 साल, 12 हम्म। प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 30 ईयर। फिर 42 साल, 12 प्लस करेंगे कितना? 54th ईयर। हम्म। क्लियर? 54th ईयर को जब एनालिसिस करोगे तो मेरे को बताइए 159 के एज इट इज लिखोगे यहाँ पर आप, मून। सर सर, ये चीज तो सर मुझे क्लियर है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हम्म जैसे तीसरे साल में, जो हम्म। 4th हाउस में हमारा तीसरा साल गया बच्चे का, हाँ हाँ। यहाँ क्या रिजल्ट देगा सर जुपिटर, अगर ट्राइन में भी कोई प्लेनेट नहीं है तो? मैम डायरेक्शनल में तो होंगे ना, 7th में तो होगा, 212 में तो ओके होगा सर। ना। वो तो एज इट इज लेगा। हम्म। ठीक है। लेकिन हमको ये देखना है मेजर में, हमको क्या देखना है? कि मेजरली और सर बैकग्राउंड। एक क्वेश्चन और था सर, वेट सिर्फ एक वेट वेट क्वेश्चन और। वेट 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 मैं पहले बता देता हूँ। मेजरली हमारे को क्या देखना है? सपोज कीजिए अगर ये 12 साल यहाँ रहता,
है हम्म ना। तो 12 साल हम्म के लिए थोड़ा अच्छा थोड़ी है राहु हेल्थ इशू के लिए। हम्म। लेकिन ये 1 साल के पीरियड था। अब ये 12 साल यहाँ रहा। तो इसके अंदर जी सर। क्या हो गया, मार्स एक्शन हो गया, सन नेम एंड फेम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसको अरेंज करोगे, ट्राइन में अगर हम देखें तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसको अरेंज कीजिए। सबसे पहले क्या है, सन 2 डिग्री है, अकॉर्डिंग टू डिग्री सर। जी फिर सर। मरकरी है, फिर मार्स है, हम्म। फिर सैटर्न है। तो अब हम्म। इस टाइम पे 12 साल में पिताजी के जीवन के अंदर देखने को मिला है कि बच्चा खुद तो छोटा है, लेकिन जी। पिताजी को आगे क्या मिला, सन इज मरकरी के साथ क्या है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है। देन हम्म। पिताजी क्या होंगे, गुड इन ट्रेड्स, व्यापार कर सकते हैं, ऑल्सो प्रॉपर्टी बना सकते हैं। सन का अच्छा रिलेशन किसके साथ है, ऑल्सो विद मार्स। छोटे भाई के साथ। ठीक है, मार्स यानी कि प्रॉपर्टी, अब हम पिताजी की बात कर रहे हैं ना, प्रॉपर्टी। जी जी। ठीक है। प्रॉपर्टी। लेकिन सैटर्न, अगर पिताजी हार्ड वर्क करेंगे, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम तो आनी है, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मार्स सैटर्न क्या है, आपस में एनिमिटिकल है। देन ही विल फेस ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिलेज। कौन से 12 साल में, इस 12 साल में। अब वो प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, है ना, जब लेकिन बच्चा जब हाँ बच्चा 1 से लेके 13 साल के बीच का होगा। ना, बार हाँ 1 से 13 के बीच में हुआ। प्लस अब सेवन्थ में ये था, तो ये क्या है, मून है। जी। तो बच्चे के लिए क्या बोलोगे, चेंज ऑफ प्लेस करता, नहीं तो चेंज ऑफ स्कूल भी हो जाता, हम्म, क्योंकि चेंज तो करेगा ही कुछ ना कुछ। तो जी मेजर प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे को क्या दिख रहा है इसके ट्राइन में। सर, ये 212 में अगर देखें तो 12 में इफेक्ट डाल रहा है जुपिटर एंड राहु। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस कहाँ प्लैनेट्स? कहाँ, जो तो बैकग्राउंड में है, बैकग्राउंड का इफेक्ट कम आएगा 12 का। ठीक है, जी। क्योंकि राहु दूर होता जाएगा। लेकिन आगे क्या हम्म। है, आगे बताएगा हमारा नेक्स्ट ईयर, जो हमारा 1 ईयर करके आप चलाओगे। जी, माइनर में। हाँ, माइनर में सारे इवेंट घटित होंगे एज इट इज। लेकिन अगर कोई प्रॉमिस मेजर के अंदर है, ठीक है, तो माइनर में उससे रिलेटेड जो है क्या होगा, हाइयर प्रोबेबिलिटी है घटित होने की। ठीक है, 90 से 100% तक। लेकिन मेजर में प्रॉमिस नहीं है, तो माइनर में प्रोबेबिलिटी जो है 60-70% की है। ठीक।